दोस्तों, मैं आज आपको एक एयरफोर्स और नेवी के लिए एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ और इसको मैं बहुत अच्छी तरह से डीपली आपको समझाऊंगा। और दोस्तों, आपने मुझे अब तक जितना प्यार इतना सपोर्ट किया है, उस सपोर्ट के लिए आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा देखो, इसमें किस तरह से हमको इसमें ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होगा वो मैं आज आपको बताऊंगा। और ये जो टॉपिक है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है। देखिए, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आप देख पा रहे होंगे कि पहला है शी इज डैश अनटाइडी गर्ल। अब देख पा रहे होंगे अनटाइडी दे रखा है। आपने पढ़ा होगा कि जब भी कभी कोई वॉवेल आता है तो वॉवेल से पहले हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो एन किस में आ रहा है? बी ऑप्शन में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, क्योंकि वो अनटाइडी है। क्योंकि वॉवेल ए ई आई ओ यू यदि आता है तो उससे पहले एन लगाते हैं। तो आप इसे याद रखें। अच्छा, आप नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देख पा रहे हैं, करेक्टली प्रीपोजिशन आपको यूज करके बताना है कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। अब आप देखिए, अकॉर्डिंग आ रहा है और सबको पता होगा कि अकॉर्डिंग के बाद क्या आता है? अकॉर्डिंग टू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हिज मास्टर डिस्पेंस्ड डैश हिज सर्विसेज। अब देखो, कभी डिस्पेंस्ड आ जाए, डिसप्लीज आ जाए या फिर प्लीज आ जाए तो उसके बाद आपको पता होगा क्या लगाते हैं? विद लगाते हैं। ही लिव्स। अब आपको पता है, मैंने यार कई बार इसको बता रखा है कि लिव्स के बाद क्या था? लिव्स ऑन होता है। लिव्स ऑन। ठीक है, इसे देख पा रहे होंगे कि इसमें आपको सिमिलर बताना है, यानी कि एक तरह से सिमिलर बताना है कि इस जगह क्या आएगा। देखो, रिडीम का है। रिडीम का सिमिलर क्या होता है? रिकवर करना, किसी को छुड़ाना। ठीक है, तो वो रिडीम ही होता है। नेक्स्ट है परपेचुअल। और परपेचुअल का जो होता है वो होता है कंटिन्यूअस, यानी कि लगातार। तो ये दो हैं सिनोनिम्स, इनको आप याद रखें। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि ए पर्सन हु हैज़ अ ग्रेट लव फॉर द ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने नेचर से बहुत ज़्यादा प्रेम रखता है। तो उसको क्या बोलते हैं? एस्थेटिक। अ पर्सन हु लैक्स करेज, यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें करेज, साहस की कमी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? डरपोक। और सबको पता होगा कि जो डरपोक होता है उसे क्या बोलते हैं? कावर्ड बोलते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वी शुड एक्ट द एडवाइस ऑफ अवर एल्डर्स। राइट, हमको जो हमारे बड़े एल्डर्स हैं उनके एडवाइस पर ही हमें एक्ट करना चाहिए। तो एक्ट के बाद आप याद रखें कि एक्ट अपॉन आता है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ फायर ब्रोक। तो फायर ब्रोक आउट होता है, तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए फायर ब्रोक आउट इन द मार्केट। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल फिट है। ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है। यदि लगातार कभी भी दो कंपैरेटिव डिग्री आती हैं तो देखो, दो कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमेशा हमें क्या यूज करना होता है? दा यूज करना होता है। ये आप याद रखें कि यू आर एम ए बट ही इज बी ए। देखो, एम ए में क्या होता है कि वोबल की साउंड आती है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। और बी ए यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए। तो एन ए। अब आप देख लीजिए किसमें? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ही इज नॉट ऑनेस्ट मैन। अब सबको पता होगा कि जो ऑनेस्ट है उसमें जो साउंड आती है वो वॉवेल की आती है। तो वॉवेल के अकॉर्डिंग क्या आता है? एन आता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गीतिका इज डैश क्लेवरेस्ट गर्ल इन अवर क्लास। अब देखो, जब भी कभी ई एस टी आ जाए तो ई एस टी से पहले कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अर्थ मूव्स डाउन। देखिए, अर्थ और सन आप सबको पता होगा, ये वो चीज़ हैं जो कि इनकी कॉपी नहीं की जा सकती, फोटो स्टेट नहीं की जा सकती। तो देखो, संसार के अंदर जो भी एक चीज़ हो ना, जिसका कभी दूसरा रूप ना हो। देखिए, अर्थ एक ही है, सन एक ही है। ऐसा तो नहीं है कि एक सन मेरे पास है और एक सन आपके पास है, ऐसा नहीं है ना। तो जब ऐसा नहीं है तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे? दा यूज करेंगे। तो यहाँ पर दा, दोनों में ही दा आएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि इसमें करेक्ट प्रोनाउन का यूज करके आपको बताना है। देखो, प्रोनाउन यूज करना है। अब आप यार देखो, यहाँ पर देखो, ये टाउन की बात हो रही है। टाउन एक निर्जीव चीज होती है। तो निर्जीव है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इटसेल्फ आ जाएगा। ठीक है, टाउन एक कस्बा होता है, तो कस्बा तो निर्जीव होता है, और निर्जीव के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो इटसेल्फ यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वी रिमेंबर द डे। अब सबको पता होगा कि द डे जो होता है एक टाइम को शो करता है। तो जब भी कभी टाइम बताता है तो टाइम के लिए जो कंजंक्शन यूज किया जाता है वो वैन किया जाता है, यानी WHEN। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी वी रिमेंबर द डे वैन ही केम। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर वैन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द आंसर डैश यू गेव इज रॉन्ग। तो यहाँ पर तो सिंपल है, दैट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ही इज सफरिंग डैश फीवर। अब सबको पता होगा यार कि बचपन से आप एप्लीकेशन लिखते आ रहे होंगे कि सफरिंग के बाद क्या आता है?
फ्रॉम आता है, तो सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दिस इज यू एंड मी। आप सबको याद होना चाहिए जब दो की बात कभी हो रही है तो दो के लिए हम दो के बीच में है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, बिटवीन लगाते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन है द डॉग जम्प्ड डैश द वॉल। अब देखो ये क्या होता है, जम्प्ड ओवर होता है, तो ए ऑप्शन इसका है। और ऑपोजिट आपको बताना है, तो देखो डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, तो ये हो जाएगा वेग। वेग का जो होता है मतलब अनिश्चित। नेक्स्ट है डेवेटेबल, जिस पर डेवेट की जा सके, तो ये क्या हो जाएगा इसका सर्टेन हो जाएगा, ठीक है, वो इसका ऑपोजिट होता है। यानी ए रेडिकल चेंज इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंदर जब रेडिकल चेंज होता है तो उससे क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं, यानी कि क्रांति एक तरह से कह सकते हैं। तो रिवॉल्यूशन जो होता है वो रेडिकल चेंज होता है। नेक्स्ट है कि ड्राइविंग प्लेजर बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग वर्ड है, चलो बता देता हूँ, बट आप इसे खुद आप चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर है ड्राइविंग प्लेजर, तो ये हो जाएगा सैडिज्म, यानी SADISM, सैडिज्म। नेक्स्ट देखिए अ गेम इन विच नो वन विंस, यानी ऐसा गेम जिसमें कोई कोई टीम होती है वो नहीं जीती है, तो उसे बोलते हैं ड्रॉ, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इनके अंदर मैंने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आपको मॉर्निंग तक मिल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, तो इसलिए आपको टाइम पर वीडियोस हो सकता है 2 से 3 दिन आपको ना मिल पाए, बट फिर भी जैसे ही पॉसिबल होगा मैं आपको टाइम पर वीडियोस दूंगा। तो दोस्तों जितना आपने मुझे सपोर्ट किया उस सपोर्ट के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, रियली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को क्या करना है आपको, लिख के बताता हूँ, लाइक करना है आपको, ठीक है, और अपने दोस्तों में ग्रुप जो भी आप फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पर शेयर करें तो ज़रूर करिएगा, और आप ऐसा कर भी रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।